नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में 15 मई 2020 करंट अफेयर्स में स्वागत है आप लोगों का। और आज की डेट में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी हम उन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 9 उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो पहला पॉइंट होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स बहुत सीधा पूछा जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बात है 14 मई की। तो शुरुआत होती है बात कहाँ से? महाराष्ट्र में 14 मई से। तो महाराष्ट्र में 14 मई को राज्य विधान परिषद सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित करीब 9 उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। विधान परिषद के 9 सदस्य के चुनाव के लिए कांग्रेस के 1, भाजपा के 4, राकंपा के 2 और शिवसेना के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव जो है करीब 21 मई को करने की घोषणा की थी और इस चुनाव के लिए करीब 9 योग्य उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया था। ऐसे में बिना चुनाव होते हुए भी ये सारे लोग जो हैं वो निर्वाचित हो गए। तो इससे पहले आपका पता होगा कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी साहब, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो कौन हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी साहब वहाँ के राज्यपाल हैं। तो 30 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधान परिषद की जो 9 रिक्त सीटें हैं उनके लिए चुनाव कराने का अनुरोध किया था महामहिम साहब ने। तो राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता है अगर कहीं का आपका मुख्यमंत्री बनना है। और आपको पता होगा महाराष्ट्र में कुछ पेंच था, वो पेंच क्या था उसके बारे में बात करें तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के शपथ लेने के करीब 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने 28 नवंबर 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी उनको, और वे राज्य विधानमंडल के किसी भी के सदस्य नहीं थे। तो भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकरे को पद पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 6 महीने के भीतर यानी 28 मई तक उन्हें किसी एक सदन का सदस्य जो है होना अनिवार्य था। अब हम लोग बात करेंगे विधान परिषद के बारे में, होता क्या है, क्योंकि पॉलिटी के सेक्शन में क्वेश्चन अपडेट होगा। आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछ लिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नेक्सस जीएस के करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो करते रहेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी के हों, चाहे वो आपका साइंस के हों, चाहे वो आपका पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो जहाँ से हों। तो जीएस जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम करंट ओरिएंटेड होता है और करंट में भी आपको उतना ही डाटा पढ़ना है जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डाटा बहुत सारा होता है, एक ही दिन में मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स देता हूँ, लेकिन इसके अलावा डाटा बहुत सारा होता है जो आपका मैगजीन्स में होता है, न्यूज़पेपर्स में होता है, हर एक जगह होता है। तो बहुत सारी जगहों का सारांश जो है वो आपको कराया जाता है। यार हम लोग विधान परिषद के बारे में बात करें, होता क्या है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विधानमंडल का अंग है, यानी इन राज्यों में विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद जो है उच्च सदन के रूप में गठित है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 171 है वो किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प प्रदान करता है। तो आर्टिकल 171 इम्पोर्टेंट हो गया। संविधान का आर्टिकल 169 राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 169 आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य मतलब एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो करीब 6 वर्ष का होता है, जहां प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर इसके 1/3 सदस्य जो है कार्य निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, कार्य से कंप्लीट हो जाता है उनका, तो 6 वर्ष का होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया इस चीज़ का। अब 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व क्या है उसके बारे में बात करें तो वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया है। अब यहाँ पे एक अपडेट करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले यहाँ भी विधान परिषद जो था वो अस्तित्व में था। यही सारी चीज़ें जो है माइनर सी चीज़ें जो है अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये कहीं आपको एक जगह लिख के नहीं मिलेगा
और जब पेपर में आ जाता है उसके बाद बुक्स में अपडेट होती हैं चीज़ें। बुक्स में अपडेट होने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, नेक्सस जीएस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर डेमो लिख के भेजेंगे तो आपको 3 क्लास से रिलेटेड खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये टोटल जितने बैच चलते हैं सारे के सारे बैच पेड हैं, तो एडमिशन आप ले सकते हैं निश्चिंत होकर, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है और बहुत बोल सकते हैं कि कम फीस रहती है हमारी, जिसमें आप इजी वे में पढ़ाई कर सकें, सारे लोग अफोर्डेबल हो, और मंथली फ़ीस है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है लोगों के सामने। चले, अब हम लोग बात करेंगे विधान परिषद सदस्यों के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में। तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य जो हैं सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते। इसके सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य जो हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो निर्वाचिका है उसके द्वारा, इसमें आपका नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य शामिल हैं और इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन में लगे रहे हों। इसके अलावा 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय से पहले पढ़ाई समाप्त कर लिए हों। इसके अलावा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, योग, आंदोलन और सामाजिक सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो आपका महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत करीब 9 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं, उससे रिलेटेड जानकारी थी। आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के पीछे कितनी बड़ी बात होती है। ऑलमोस्ट 7 मिनट का लेक्चर मेरा हो चुका है और अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, यही चीज़ें जो हैं क्लास में आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिल जाती हैं और बहुत इजी वे में आप तैयार कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक के बारे में। तो 74th रैंक पर भारत है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिलीज़ किया है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज़ किया है 2020 वाला, और इस सूचकांक में दुनिया के करीब 115 देशों को शामिल किया गया था। भारत की रैंक जो है 74 है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ के आकलन पर आधारित जो है एलिसा जांच किट जो है कोविड कवच तैयार की गई है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले भी कर रखा है, पहले के लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। पुणे के जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है उसने कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज़ के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट जो है वो तैयार की है। नेक्स्ट है, एक पुराना क्वेश्चन लिया गया है दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन सूचकांक के बारे में। तो दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का जो आयोजन है वो 11 से 13 फरवरी 2020 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नाइजर में पहले गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया? नाइजर में। नेक्स्ट है, इस साल का बड़ा क्वेश्चन था 71 नंबर के गणतंत्र दिवस के बारे में। तो 71वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो साहब हैं। तो ये था आपका 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी। जितने भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी जो लगे मेरे को कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर्स के लिए और ज़रूरी हैं ये आपके पेपर्स के लिए, तो वो आपको क्वेश्चन डाले गए हैं। तो करंट आप निश्चिंत होकर नेक्सस जीएस के साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि पिछले 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2015 से नेक्सस जीएस चल रही है। बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, लगातार हर एक परीक्षा में सिलेक्शन होते ही जा रहे हैं। और करंट के बारे में सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो ऑलमोस्ट 27 से आपका 28 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी कॉपी से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे क्लासेस में तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001,
तो इस नंबर पर डेमो लिख के भेज दीजिए, आपको यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के बैच से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है। तो उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली शाम को ये टेस्ट जो है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर अपलोड होता है, तो इस टेस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने एक ही चीज़ में आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया कि एक ही इवेंट से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप कभी इस बारे में इतना नहीं सोचोगे कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत करीब 9 उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड इतना होता है, कहाँ से क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे यार शायद ये काश पढ़ा होता हम लोगों ने रिवीजन के टाइम पे तो काम हो जाता। तो रिवीजन भी आपको उतना ही करना है जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, 15 मई 2020 की क्लास के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच।